Hello students. Okay, lesson number one, sources of history. Okay, in the last lecture we learned about sources of history, बराबर, right? उसमें से भी हमने पढ़ा what is material source, right? And इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिटर्न सोर्स एंड ओरल सोर्स. ओके, जो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 3 पे और पेज नंबर 4 पे. ओके, स्टार्ट. सो रिटर्न सोर्स, ठीक है. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स: मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स एंड ओरल सोर्स, राइट. सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सोर्सेज प्रूफ है, दे आर द प्रूफ. और बिना प्रूफ हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, ठीक है, बिकॉज वैलिड नहीं हो सकता है ना. इसके पहले हमने पढ़ा. ओके, राइट. सो रिटर्न सोर्सेज मतलब कोई चीज़ लिखा है, राइट. दे हैव रिटन सम, इट इज़ रिटन समथिंग समवेयर इन द बुक्स, और जो कहाँ कहाँ पे लिखते हैं वो देखते हैं हम लोग, राइट. बट फिलहाल मेडिवल पीरियड में, मेडिवल हिस्ट्री में, है ना, हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होता है: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. तो मेडिवल हिस्ट्री में देर वर सम लैंग्वेजेस जिसमें हिस्ट्री को लिखा गया. हम इंडिया की बात करते हैं तो, राइट, ऐसे कि देवनागरी. देवनागरी तुम्हारा ये जो आई है ना, उ ये वाला, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है. इसमें बहुत सारा हिस्ट्री लिखा है. कुछ हिस्ट्री अरबिक लैंग्वेज में लिखा है. अरबिक कुछ ऐसा लगता है अरब कंट्री का ये लैंग्वेज है, उसके ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है. पर्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा है. पर्शियन लैंग्वेज ऐसा दिखता है. पर्शियन इंडो ईरानियन, क्या मतलब जो ईरान से जो लोग यहाँ पे आए थे कैप्चर करने के, मतलब यहाँ पे कब्जा करने या फिर यहाँ पे राज रूल करने के लिए इंडिया में, तो वो इंडिया में ये भाषा बोलते थे, पर्शियन, ठीक है. तो इस लैंग्वेज में भी बहुत सारा हिस्ट्री लिखा है मेडिवल पीरियड का. मोडी स्क्रिप्ट या फिर मोडी लैंग्वेज. मोडी लैंग्वेज कुछ ऐसा लगता है. बेसिकली मोडी लैंग्वेज ये मराठी लैंग्वेज है, राइट. मराठी लैंग्वेज है ये मोडी, बट उसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है. जो आज हम लिखते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, राइट. मोडी स्क्रिप्ट ये बहुत पुराना लिखने का तरीका था. और बेसिकली आपको यहाँ पे ना या पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत अगर मराठी में है तो, अगर आपको आती है तो, राइट. तो ये स्क्रिप्ट्स में जो भी रिटर्न सोर्सेस है वो लिखे गए. एक तो देवनागरी है, अरबिक, पर्शियन एंड मोडी, ये 4 लैंग्वेजेस में. रिटर्न स्क्रिप्ट्स अलग अलग तरीके में आपको पाए गए, राइट. जिस टाइम पे पेपर नहीं हुआ करता था, व्हेन देयर वाज नो पेपर्स, दे यूज्ड टू राइट समथिंग ऑन भुर्ज पात्रास, ठीक है. भुर्ज पात्रा पे लिखा जाता था. और ये क्या है? ये है रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है. अब ये भुर्ज पात्रा क्या होता है? भुर्ज पात्रा, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर, ये एक ट्री है. ये ट्री का एक जो बार्क होता है, उसका ऊपर का एक हिस्सा उसको छील निकालते हैं और उसके ऊपर लिखा जाता है. ये एक ट्री है जो जो हिमालयाज में है, ठीक है. वहाँ पे ये ज़्यादातर आपको ये ट्री मिलता है, भुज पात्र जिसको बोलते हैं. और उसका जो बार्क होता है उसको छील के निकाल के उसके ऊपर लिखा जाता है. और ये क्यों लिखते हैं उसके ऊपर ही? बिकॉज ये जो ट्रीज के जो बार्क हैं ये बहुत साल तक वैसे के वैसे रहते हैं, वो सड़ते नहीं हैं, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न भुज पात्रास वर यूज एट दैट टाइम टू राइट समथिंग. और बहुत सारे वेद पुराण इसमें लिखे गए हैं, ठीक है, राइट. रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स. रिलीजियस मतलब क्या होता है? धार्मिक. और वर्ड्स मीनिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट, मैन मतलब आदमी ने, स्क्रिप्ट्स मतलब ये जो स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्ट मतलब क्या? कुछ लिखा हुआ है पेपर में, बट ये हाथों से लिखा है, ये प्रिंटेड नहीं है. दिस ये जो सोर्स है, रिटर्न सोर्स, ये प्रिंटेड नहीं है, ये हाथों से लिखा है. तो उस टाइम पे जब ये प्रिंटिंग प्रेस या फिर प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी नहीं था, तभी हम जो भी लिखते थे वो किससे लिखते थे? विद द हैंड्स, राइट. एंड दे आर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट्स, राइट. और ये कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट्स है? रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स व्हाट? धार्मिक किताबें. जैसे कि अगर हिंदू इस्लाम है
तो हिंदू में जैसे कि गीता है, या फिर पुराण है, महाभारत है, भगवत गीता है ना, रामायण है, एक्सेट्रा। ओके। ट्रीटीज है। ट्रीटीज मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में होता था ये एग्रीमेंट? राजाओं के बीच में होता था। आज भी ये एग्रीमेंट्स होता है दो सरकार के बीच में, एग्रीमेंट होता था। जैसे कि शिवाजी महाराज के टाइम पे बहुत सारे ट्रीटीज हुए थे। ऐसे कि शिवाजी महाराज किसी एक राजा से लड़ते थे, तो वॉर को बंद करने के लिए दोनों के बीच में सुलह होती थी कि नहीं, ये जंग नहीं लड़नी है हमको, हमको ये जंग यहीं रोकनी है। तो दे यूज्ड टू साइन एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन करते थे जिसको हम बोलते हैं ट्रीटीज। ठीक है। डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्या? एक ऐसा कागज या फिर एक ऐसी चीज जिसमें हमने कुछ लिखा है। वो किसके बारे में लिखा होता है? एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज द फोर्स ऑफ लॉ। कानून के बारे में कुछ नया कानून बनाया है तो लोगों को बताना है, तो उसको लिख के रखना है, तो ऐसे जगह पे उसको लिख के रखते थे। और उस कागज को या फिर उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते थे? डिक्रीज। ठीक है, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है रिटर्न सोर्सेज का। ठीक है, ट्रीटीज, डिक्रीज। आगे देखते हैं। बायोग्राफीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोग्राफी? बायोग्राफी मतलब एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। एक ऐसा बायोग्राफी, मतलब फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का बायोग्राफी, तो महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर किसी ने, किसी और ने लिखा है। अगर आप खुद के लाइफ में के ऊपर लिखते हैं कुछ किताब, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई और आपके लाइफ के ऊपर लिखता है तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफीज। तो ये भी रिटर्न सोर्स है। पेंटिंग्स है ना, दिख रहा है पेंटिंग है, इससे भी हमको कुछ सीखने मिलता है, तो ये भी रिटर्न सोर्स है, राइट। तो ये रिटर्न सोर्स हमको क्या सीखने मिलता है? ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हमारे बॉर्न या फिर हमारे जन्म के पहले लिखे हैं। उस लिखा हुआ इंफॉर्मेशन से हमको उस वक्त जो लोग रहते थे, दैट पीपल्स लाइफस्टाइल हमको समझ में आता है कि वो लोग कैसे रहते थे, राइट। जैसे कि वो क्या खाते थे, फूड आइटम्स, क्या क्या उनका खाना कैसा होता था, राइट। अटायर, वो कौन से कपड़े पहनते थे। कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब क्या? वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, ये हमको मालूम पड़ता है। फेस्टिवल्स, उस वक्त में कौन से फेस्टिवल्स वो बनाते थे, तो ये सब चीज़ें हमको रिटर्न सोर्स से मालूम पड़ती है। मतलब हिस्ट्री में, मतलब बहुत साल पहले लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, क्या फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते थे, ये हमको सब मालूम पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, राइट। तो इस सोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न सोर्स। रिटर्न सोर्स में और एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैवलॉग्स। ठीक है। ट्रैवलर्स बहुत साल पहले भी वाया शिप, मतलब समुद्र के रास्ते से शिप के थ्रू इंडिया में आते थे। और ये ट्रैवलर्स मतलब जो ट्रैवल करते थे, हम उसको बोलते हैं ट्रैवलर्स। तो ये ट्रैवलर्स दे यूज्ड टू राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रैवल्स, मतलब यहाँ से हम इंडिया में कैसे पहुंचे, तो वो सब इंफॉर्मेशन वो एक बुक में लिखते थे, जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलॉग्स। क्या बोलते हैं हम उसको? ट्रैवलॉग्स। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमको यहाँ से कहीं एक जगह पे जाना है, तो वहाँ पे हम कैसे पहुँचेंगे? मतलब फॉर एग्जांपल हमको ये रोड से जाना है, ये बस लेके जाओ, फिर वो स्टॉप पे उतरो, फिर राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, राइट। तो वैसे ही जो लोग बहुत साल पहले इंडिया में आए थे थ्रू द ट्रांसपोर्ट, थ्रू वाटर्स और सी से आए थे, उन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखा ताकि लोगों को पता चले कि उस जगह पे कैसे पहुंचते हैं। ठीक है। तो ये एक ट्रैवलॉग है जो काफ़ी पुराना है, आपको शायद इसका जो लैंग्वेज है समझ में नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज ए ट्रैवलॉग। और ऐसे बहुत सारे ट्रैवलॉग लोगों ने लिखे हैं, राइट। उसमें से कुछ है जो जिन्होंने लिखा है, वो है अल बिरूनी, इबन बतूता, निकोले मनुची। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्होंने ऐसा ट्रैवलॉग्स को लिखा है। ओके। और भी रिटर्न सोर्स के एग्जाम्पल है, जैसे कि बाबर का बायोग्राफी और श्री शिव शिव भारत। ये श्री शिव भारत क्या है? ये शिवाजी महाराज का बायोग्राफी है संस्कृत में। किसने लिखा है ये? पोएट परमानंद, है ना।
as well as various other biographies of different rulers and their correspondence help us to understand the policies and administrative systems of the rulers and the diplomatic relations with others. बराबर है। तो ये जो बायोग्राफीज है, जैसे कि बाबर का बायोग्राफी है, शिवाजी महाराज का बायोग्राफी है संस्कृत में जिसको हम श्री शिव भारत बोलते हैं, या फिर कोई और लोगों का बायोग्राफी जो बहुत फेमस थे या फिर जिन्होंने कुछ देश के लिए कुछ बड़ा काम किया, या फिर बहुत बड़े लोग जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया है इस अर्थ के ऊपर, उनके बारे में बायोग्राफी मतलब क्या होता है? उनके लाइफ के बारे में लिखना। लिखता कौन है? कोई और। तो अगर हम उनके लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो वी लर्न समथिंग। हम कुछ सीखते हैं। वी लर्न समथिंग फ्रॉम देयर लाइफ्स, राइट? तो ये भी रिटर्न सोर्स का एक पार्ट है। ओके। तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये भी एक रिटर्न सोर्स का एक एग्जाम्पल है, तवारीख और तारीख। अभी तारीख मीन्स व्हाट? तारीख आपने वर्ड सुना रहेगा। तारीख मतलब क्या है? डेट। ठीक है, डेट मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज एक स्पेसिफिक डेट है तो कल उसके बाद का डेट रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आज 15 अगस्त है तो कल कौन सा डेट होगा? 16 अगस्त। फिर उसके बाद कौन सा डेट होगा? 17 अगस्त, राइट? तो सीक्वेंस में वो डेट जाएगा। वैसे ही हिस्ट्री भी सीक्वेंस में ही होता है। मतलब जो घटना पहले हुई है उसको पहले लिखा गया है, जो घटना इवेंट्स बाद में हुए उसको बाद में लिखा गया है। तो वैसे ही तवारीख और या फिर तारीख ये एक ऐसा सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, रिटर्न सोर्स है, जो अलग अलग लोगों ने लिखा है। मुगल्स जब भी थे इंडिया में उस टाइम पे इन्होंने लिखा था, जिसको हम बोलते हैं तवारीख। ये भी एक सोर्स है हिस्ट्री का, जो रिटर्न सोर्स है, हाथों से लिखा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तारीख। दे आर नोन एज तारीख्स। एंड सम ऑफ द तारीख्स वर रिटन बाय अल बरूनी और जुहिद्दीन बरानी। ठीक है, ये सब ईरानियन लोग हैं। मुगल्स ज़्यादातर ईरान वो साइड से आए थे, सेंट्रल एशिया से। ठीक है। ओरल सोर्स, नेक्स्ट सोर्स इज ओरल सोर्स। ओरल सोर्स मतलब क्या? ऐसी चीज़ें जो आपने कहीं सुनी होंगी। ओके, अब या फिर आप सुनते हैं उसको। वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ थ्रू फोक लिटरेचर। ठीक है, फोक लाइफ। अभी फोक लाइफ मीन्स व्हाट? ऐसा लाइफ जो पुराने लोग कैसे जीते थे उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में हम लोग कहाँ से सीखते हैं? फ्रॉम फोक लिटरेचर। लिटरेचर मतलब क्या? ऐसे कोई भी चीज़ जो अपडेटेड है, लिखी गई, राइट? ऐसे कि एग्जाम्पल, ऐसे कि ओबीज, ये गाने हैं, ये ओरल सोर्स है ना। ओरल मतलब क्या? ये ऐसे चीज़ें हैं जो किसी ने आपको मुंह से बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवीज। ओवीज ये एक गाने होते हैं, स्मॉल स्मॉल सॉन्ग्स होते हैं जो काम करने के वक्त में गाए जाते हैं। देखा आपने यहाँ पे पिक्चर में? दे आर संग व्हेन द फीमेल्स वुमेन यूज टू डू देयर वर्क इन द विलेजेस। तो ये भी एक ओरल सोर्स है हिस्ट्री का, राइट? फोक सॉन्ग्स, ऐसे सॉन्ग्स जो कल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट? कल्चर, अपने संस्कृति के ऊपर, राइट? सो दे आर नोन एज फोक सॉन्ग्स। ओके। ओवीज, फोक सॉन्ग, ये ओरल सोर्स का एग्जाम्पल है। पोवाड़ास। पोवाड़ास मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र में, इन महाराष्ट्र, पोवाड़ास पोवाड़ास इज़ अ टाइप ऑफ सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग है जो बेसिकली यहाँ के जो राजा है या फिर जो वीर, जो बहादुर, जो वॉर में जिन्होंने अच्छा काम किया, फिर जो राजा है उनके ऊपर पोवाड़ा लिखा जाता है, राइट? जैसे कि शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत सारे पोवाड़े लिखे लिखे गए हैं और आज भी हैं, जो बहुत लोग उसको गाते हैं, राइट? तो वो भी एक ओरल सोर्स का, जो जो आप सुनते हैं, जैसे कि सिंगिंग है, एक्टिंग है ना, ये सब ओरल सोर्स में जाएगा। कहानी है, नेक्स्ट देखो फोक टेल्स। टेल मतलब क्या होता है? टेल्स मीन्स व्हाट? स्टोरीज। फोक मतलब क्या? ऐसी कहानी जो बहुत पुरानी है, जो अपने कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, राइट? लेजेंड्स एंड मिथ्स। लेजेंड्स एंड मिथ्स मतलब क्या? ऐसे स्टोरीज जो हम मानते हैं पर उसका कुछ प्रूफ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता हो गया, या फिर महाभारत, या फिर रामायण। रामायण हम लोग मानते हैं कि वो सच है पर उसका कुछ प्रूफ नहीं है। अगर हम राम सेतु के बारे में अगर हम देखते हैं
हमने पढ़ा है गीता में, सॉरी रामायण में पढ़ा है कि इंडिया से श्रीलंका लंका तक एक ब्रिज जाता है, बट उसका कुछ प्रूफ, पक्का प्रूफ नहीं है हमारे पास में। बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस स्टोरीज आर लेजेंड्स, बट वी फील दैट दे आर ट्रू। हम उसको सिर्फ मानते हैं, बट उसका कुछ प्रूफ नहीं है, उसको हम बोलते हैं लेजेंड्स या और एंड मिथ्स। ठीक है, तो ये भी ओरल सोर्सेस में जाता है, जहाँ पे आपको कहानी सुनाते तो है, बट वो शायद कहानी सच है या झूठ मालूम नहीं। ठीक है, सो दिस सच टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो इस एग्जाम्पल जा देंगे ओरल सोर्सेज में। अभी यहाँ पे एक ओरल सोर्स का एग्जाम्पल लिया पोवाड़ा के अंदर। पोवाड़ा तानाजी मालुसरे के ऊपर लिखा गया, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। तानाजी मालुसरे के ऊपर ये एक पोवाड़ा लिखा गया है, द पोवाड़ा ऑफ तानाजी। तानाजी अभी मूवी देखा रहेगा, इसमें यही है वो तानाजी जिन्होंने एक जंग लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। ही गेव अप हिज लाइफ फॉर दी स्वराज। ठीक है, तो उनके ऊपर एक पोवाड़ा लिखा गया है, उसको गाते भी है, उन जिन्होंने लिखा उनका नाम है तुलसीदास शाहिर। ठीक है, राइट। उस तुलसीदास शाहिर ने ही हैज़ रोट अ पोवाड़ा ऑन तानाजी मालुसरे, राइट। और उस पोवाड़ा के अंदर ये गाते हैं पोवाड़ा बहुत जगह पे, ऐसा देखो, ये पोवाड़ा के अंदर तानाजी मालुसरे, शिलार मामा, है ना, ये स्टोरी के अंदर शिलार, आगे कभी स्टोरी आएगा ये, शायद आपने फोर्थ में पढ़ा रहेगा इस स्टोरी को, जहाँ पे तानाजी मालुसरे और शिलार मामा दोनों एक साथ में जाते हैं लड़ने के लिए उस फोर्ट के अंदर। ठीक है, सिंहगढ़ को जीतने के लिए। ठीक है, फाइन। उस पवाड़ा के अंदर शिवाजी महाराज का भी नाम लिया गया है, वीर माता जीजाबाई का भी नाम लिया गया है, राइट। ये वो पोवाड़ा है। मामा बोलायला तो लागला, ऐशी वर्षीचा म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी। तो ये पोवाड़ा आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लेना, राइट। राइटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को जब लिखते तो हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं, व्हाट वी सी, कि वो हिस्ट्री जब हम लिखते तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हिस्ट्री इज रिटन ऑन दिस थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेस, है ना, मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स एंड ओरल सोर्स, बराबर है। बट क्या ये सोर्स सही में रियल है, ट्रू है, वो हमको चेक करना पड़ता है, राइट। हिस्ट्री को लिखने के पहले हमको चेक करना पड़ता है कि जो प्रूफ हमको मिल रहा है क्या वो सच में ट्रू है, मतलब वो सही है, राइट। इवन आफ्टर इट हैज़ बिन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली, राइट। उसके ऊपर फिर भी रिसर्च चलता रहता है, राइट। जैसे कि देखो यहाँ पे फिर भी रिसर्च उन लोग करते कंटिन्यूस चलता ही रहता है, ताकि कुछ और नया प्रूफ मिले, कुछ और नया प्रूफ ले। इवन आफ्टर इट हैज़ बिन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली, उसके ऊपर रिसर्च चलता रहता है, राइट। देखो कुछ नया ना कुछ वापस से फिर से कुछ मिल जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाता है, राइट। ओके, न्यू सोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च। तो इसी रिसर्च से हमको नई नई चीज़ें मालूम पड़ती है। और ज़मीन के अंदर से जो हम डिग करके कुछ हमको चीज़ मिलती है, उसको हम बोलते हैं आर्कोलॉजी। ठीक है, आर्कोलॉजी मतलब क्या होता है, आर्कोलॉजी करने वाले लोग जो होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं और ऐसे कुछ चीज़ें मिलती है, इस इंफॉर्मेशन, ये चीज़ों से हमको मालूम पड़ता है कि हाँ उस टाइम पे लोग ऐसे रहते थे, या फिर ये है। तो ये बेसिकली प्रूफ है, और बिना प्रूफ के हम हिस्ट्री नहीं लिखते, राइट। ओके, सो देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटन अकॉर्डिंगली। अगर कुछ नया प्रूफ मिला तो जो पुराना हिस्ट्री उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। री रिटन मतलब क्या होता है, उसको फिर से लिखना, राइट। तो कभी कभी हिस्ट्री में कुछ चीज़ें फिर से लिखी गई है, क्यों, बिकॉज कुछ टाइम के बाद में कुछ नया प्रूफ मिल जाता है, तो जिसकी वजह से हमको हिस्ट्री फिर से लिखनी पड़ती है, राइट। We can see that our history books and those of our parents and grandparents differ to a certain extent। इसलिए जो कहानी आप अपने पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हैं, एंड द थिंग्स विच यू रीड इन योर हिस्ट्री बुक्स, कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्यों, बिकॉज जो हिस्ट्री बुक्स में है वो प्रूफ के बेस पे लिखे हैं,
और जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई और हमको जो ऐसे बोलता है, कभी कभी बोलते वक्त में हर मतलब एक सिचुएशन का अलग अलग स्टोरी हो सकता है, बिकॉज सब लोग अपने अपने तरीके से उस स्टोरी को सुनाते हैं, राइट। इवेल्युएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इवेल्युएटिंग मतलब क्या होता है, उसको चेक करना। Materials, written source and oral source. It is necessary to take certain precaution before using these sources of history. ये sources of history को use करने के पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा? We have to examine, हमको उसको चेक करना पड़ेगा। We have to examine, उसको टेस्ट करना पड़ता है कि वो सही में वो जो मिला है वो सही है क्या, या फिर फेक है। यहाँ पे दिखता है फेक, मतलब क्या कभी कभी झूठ रिसोर्स भी मिल जाता है। जेन्युइन रिसोर्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट ऑथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक। ओके, फेक मतलब झूठ, तो झूठ सोर्सेस नहीं चाहिए हमको, हमको जेन्युइन सोर्सेस चाहिए, और उसी के बेस में हिस्ट्री को लिखा जाता है, राइट। द इंफॉर्मेशन हैज टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमको चीज़ पता चलती है, कभी कभी वही चीज़ कहीं और लिखा है, तो उससे भी चेक करना पड़ता है कि सच्ची में कहीं यही चीज़ कहीं और भी लिखी है क्या। अगर वो वैसी के वैसे लिखा है, दैट मीन्स जो अपना इंफॉर्मेशन है शायद सही है, राइट। ओके, so what we learned in this lesson, we learned about sources of history. Now what is sources of history? Sources of history are the proofs जिसके ऊपर हिस्ट्री को लिखा जाता है, बिकॉज हिस्ट्री ये इमेजिनेशन के ऊपर नहीं लिखते हैं, इसके ऊपर इसके पीछे एक प्रूफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रूफ और या फिर ये सोर्सेस कितने टाइप में डिवाइडेड है, 3 टाइप्स में, मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स एंड ओरल सोर्स। और हमने हर एक सोर्सेज का एग्जाम्पल देखा कि उसमें कौन से चीज़ें आती, राइट। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लेसन, यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू।